नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल ही में जेआरए परिणाम जब जारी हुआ, जूनियर अकाउंटेंट परिणाम जारी हुआ, उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख सवाल है कि कट ऑफ इतनी कैसे गई। दूसरा सवाल है कि क्या रियल में इस भर्ती में कोई गड़बड़ हुई है, क्या कोई पेपर लीक हुआ था या फिर कहीं पे जो है पेपर आउट हुआ था, ऐसी भी खबरें आ रही है। तीसरी चीज़ बात करेंगे कि 23 सवाल डिलीट होने की जो अफवाह पहले मार्केट में थी वो सच कैसे हुई, क्या पहले से ही सब लोगों को पता लग चुका था कि कितने क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं। चौथी चीज़ जो सामने आ रही है कि सीरियल वाइज जो है बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो क्या उनके पास पहले से पेपर उपलब्ध था। और पांचवा जो सवाल है वो ऐसा कि जिस पेपर में क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा था, जहाँ पे 2 गुने मिलना पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे एकाएक 64% कट ऑफ कैसे चली गई, इतनी हाई कट ऑफ कैसे चली गई, और वहाँ पे इतनी हाई कट ऑफ जाने के बाद में भी 2 गुना अभ्यर्थी कैसे मिल गए। तो इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और साथ में ही बात करेंगे कि अब आगे की जो प्रक्रिया है, जो आगे की प्रोसेस है, वो क्या हो सकती है। क्या इस भर्ती का परिणाम दोबारा से जारी करवाया जा सकता है, या इस भर्ती को कोर्ट के थ्रू जो है रद्द करवाया जा सकता है, या फिर क्या तीसरा रास्ता निकल सकता है, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा डेडिकेटेड और इन्फॉर्मेटिव प्लस थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो जो भी साथी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं कृपया वीडियो को पूरा देखें, और जो नहीं जुड़े हुए वो भी इस वीडियो को सीरियसली देखें, क्योंकि आजकल ये प्रोसेस हर पेपर में देखने को मिल रही है। हर पेपर में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कट ऑफ है वो इतनी बड़ी कैसे। साथियों, कट ऑफ बढ़ने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है 23 सवालों का डिलीट होना। यानी कि पहले 300 सवाल 900 नंबर के थे, एक सवाल का वेटेज 3 नंबर का था, लेकिन जैसे ही 23 सवाल डिलीट हो गए तो क्वेश्चन बच जाते हैं। 300 में से 23 डिलीट होने पे क्वेश्चनों की जो संख्या बच जाती है दोनों पेपर को मिला के वो 277 रह जाती है। 277 क्वेश्चन का वेटेज जो 69 नंबर डिडक्ट हुए, डिलीट होने प्रश्नों के डिलीट होने से वो जो 69 नंबर है वो बाकी के प्रश्नों में बांट दिए गए, जिससे उनका वेटेज जो है वो 3.24 यानी कि 3.25 नंबर हो गया एक सवाल। अब एक सवाल 3.25 नंबर का हो गया, तो इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे पहले पेपर में किसी ने 100 सवाल अटेम्प्ट किए। अब पहले तो अगर उसके क्वेश्चन पहले का जो सीन था जिसमें क्वेश्चन डिलीट नहीं होते, तो ऐसे तो उसको मिलते 100 के 3 गुना 300 नंबर मिलते पहले पेपर में। लेकिन अब सवालों का वेटेज बढ़ चुका है, इसलिए अब उसके नंबर आ रहे हैं 100 सवाल सही करने पे 324 नंबर, यानी 24 नंबर का सीधा सीधा जो है वो उसको फायदा मिल रहा है, जिसके 100 सवाल सही बैठ रहे हैं। अब दूसरी चीज, दूसरे पेपर में मान लीजिए उसने 40% यानी 60 सवाल सही किए। अब 60 सवाल उसने सही किए, तो जहां पे 60 सवालों के 180 नंबर बनने थे, अब वो 60 सवालों के कहीं ना कहीं 194 नंबर बन रहे हैं, यानी कि 14 नंबर का अंतर इधर भी आ रहा है। अब 24 नंबर का अंतर पहले पेपर में और 14 नंबर का अंतर दूसरे पेपर में, और ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा वो है जिसको लेकर हम पहले की जो कट ऑफ का अंदाज़ा लगा रहे थे कि 100 सवाल पहले पेपर में और दूसरे सवाल में 60 नंबर यानी 480 के आसपास कट ऑफ रहेगी। तो 480 से 24 प्लस 14 यानी कि 38 नंबर जो है वो सीधा सीधा ही यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप ये तो पहली चीज़ है कि पहला सिनेरियो है जिसमें ये 38 नंबरों का एक अंतर आ रहा है। अब दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि किसी के क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उसकी जो नेगेटिव मार्किंग हुई है, वो पहले एक सवाल पे 1 नंबर की हो रही थी, अब 1 पॉइंट कुछ की हो रही है, क्योंकि अब सवाल का वेटेज बढ़ गया, तो 1/3 से उसकी जो नेगेटिव वेटेज है वो भी उसका बढ़ गया है। तो इस प्रकार जिनके एक्यूरेसी थोड़ी सी भी सही रही होगी उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, और जिनकी एक्यूरेसी थोड़ी कम थी लेकिन वो क्वालिफाई कर रहे थे उनको बहुत बड़ा नुकसान मिला है। तो ये जो कट ऑफ में इतना बड़ा बदलाव आया है, जिसका प्रमुख कारण ये सवालों का डिलीट होना है। दूसरा प्रमुख कारण कि कल परिणाम जब जारी हुआ तो लिस्ट में रोल नंबर देखे गए, तो लिस्ट में कुछ रोल नंबर तो ऐसे थे जिन्होंने बोर्ड के परिणाम को कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया।
सीरियल वाइज लगातार 4-4, 5-5 बच्चों के एक साथ सिलेक्शन होना, 4-4, 5-5 बच्चों का एक साथ सिलेक्शन होना, उनके रोल नंबर पीडीएफ में देखना, और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत जगह ऐसा देखा गया जहाँ पे सीरियल में 3-3, 4-4 बच्चों के जो है एक साथ पीडीएफ में रोल नंबर आ रहे हैं। फिर एकाएक एक और न्यूज़ सामने आई कि बहुत सारे अभ्यर्थी तो अब अनुपस्थित थे, लेकिन उनका रोल नंबर जो है पीडीएफ में देखने को मिला। तो अब ये जब चीज़ें सामने आई तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ मतलब इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस पेपर में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, कोई ना कोई घोटाला हुआ है। अब घोटाला हुआ है, इस बात को प्रूफ करने के लिए हमारे पास, आपके पास वो पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए कि जो अनुपस्थित थे, जो रोल नंबर पीडीएफ में दिख रहे हैं, क्या वो रियल में अनुपस्थित थे। अगर ये बात साबित कर देते हैं तो आप ये चीज़ साबित करने में कामयाब हो जाओगे कि इस पेपर में गड़बड़ हुई है। अब इसके बाद एक और बात आ जाती है जो गले से नीचे उतर ही नहीं, जो लोगों को अभी तक भी ये बात पच नहीं रही कि जहाँ पे पेपर 2 में क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकती है। इस बात को अभी तक भी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे अभ्यर्थियों के आधार पे जो सर्वे किया था उसमें सीधा सीधा हमारे पास जो आंकड़ा आया था वो यही था कि अगर क्वालिफाई कोई बच्चा कर रहा है, और फीडबैक भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का हमने लिया तो वहाँ से भी यही चीज़ सामने आ रही थी, अगर किसी के क्वालिफाई जिसने कर लिया वो इस पेपर को पास कर जाएगा। और जहाँ पे क्वालिफाई करने की बात थी वहाँ पे इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना कहीं ना कहीं ये बात भी बोर्ड को संदेह के घेरे में खड़ा करती है। और एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिस ऑडियो क्लिप में 2 जनों के बीच में बातचीत हो रही है। उन दोनों जनों के बीच में बातचीत होने से ये प्रतीत और ये साफ साफ पता लगता है कि ये बातचीत रिजल्ट जारी होने से पहले की है। और ट्विटर पे एक बच्चे का स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसने रिजल्ट से पहले ही जो कट ऑफ बताई थी एग्जैक्ट वही आंकड़ा कट ऑफ में देखने को मिला है। तो ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पे इशारा कर रही है कि जब रिजल्ट तैयार नहीं हुआ था, आलोक राज जी ये कहते आए हैं कि रिजल्ट पहले तैयार नहीं होता है, जिस दिन जारी करना होता है उसी दिन तैयार होता है। तो फिर ये सब चीज़ें मार्केट में बाहर कैसे आई, लोगों को पता कैसे चला कि 23 सवाल डिलीट हो रहे हैं, 576 कट ऑफ जा रही है, परिणाम कब जारी होना है, ये सब चीज़ें कैसे सामने आई। परीक्षा के परिणाम की तिथि में बार बार बदलाव किया गया, ऐसा क्यों हुआ जब परिणाम पहले जारी हो चुका था और इसमें कोई किसी प्रकार की संशोधित विज्ञप्ति जारी होने की प्रोसेस भी नहीं थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो परिणाम जारी करने में इतनी देरी क्यों की गई। तो साथियों कहीं ना कहीं क्वेश्चन डिलीट होने से कट ऑफ बढ़ी है, ये चीज़ तो हमें सामने समझ में आ रही है। लेकिन जो सेकंड पेपर था उसमें जहां क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा था वहां पे इतनी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ना, कहीं ना कहीं ये बात अभी तक भी पच नहीं रही है। आखिर हुआ कैसे, इसकी जांच हम कर रहे हैं, और आप भी इस बात को लेकर जो है आवाज़ उठाइए। जो धरना प्रदर्शन, जो सोशल मीडिया पे विरोध, जहाँ पे भी आपको लगे वहाँ पे इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। 23 सवाल डिलीट होना कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आज इस भर्ती में हो रही है, कल दूसरी भर्ती में होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी अब इस छोटी सी गलती जो बोर्ड की गलती होती है उसकी वजह से नौकरी से हाथ धो बैठते हैं, अपनी उम्मीदों से हाथ धो बैठते हैं। तो आखिर बोर्ड की गलती का खामियाजा अभ्यर्थी क्यों भुगते? 23 सवाल डिलीट करने के पीछे कारण क्या था? बहुत सारे सवाल तो ऐसे थे जो बहुत सिंपल थे, जिनका आंसर सीधा था, फिर भी उनको जानबूझ के डिलीट किया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? बोर्ड की मंशा क्या थी? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके जवाब ना आपके पास हैं, उनके जवाब केवल और केवल बोर्ड के पास हैं। तो आपको बोर्ड से ही सीधा सवाल करना पड़ेगा और धरातल पे उतरना पड़ेगा। इस भर्ती को लीगल तरीके से हम कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई नियम वायलेट नहीं करती, लेकिन ये एक मानवीयता का सवाल है कि 23 सवाल डिलीट कैसे किए जा सकते हैं। 23 सवाल डिलीट करने से 69 नंबरों की हेराफेरी हुई है, और 69 नंबर जब इधर से उधर हुए हैं तो आप मानिए कि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूटी है। इस परिणाम ने कल सबको निराश किया है, अभी तक भी इस परिणाम को पचा नहीं पा रहे। अब क्या इस भर्ती को रद्द किया जा सकता है, या फिर क्या इसका परिणाम दोबारा जारी करवाया जा सकता है?
इसको अगर लेकर बात करें तो साथियों रद्द तो नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि अगर हम लीगल तरीके से इसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं तो बोर्ड भर्ती का नियम है टोटल सवालों के 10% अगर मैनिपुलेट होते हैं, इधर से उधर होते हैं, तो ही हम जो है पेपर को रद्द करवा सकते हैं, या फिर पेपर लीक का कोई पुख्ता सबूत हमारे पास हो तो उसको देकर हम जो है इस भर्ती को रद्द करवा सकते हैं। मगर फिलहाल ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास फेवर में नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास फेवर में है, जैसे वो रिकॉर्डिंग, ये ट्विटर का स्क्रीनशॉट और ये सीरियल वाइज जो है अभ्यर्थियों का चयन, जो अनुपस्थित है उनका चयन, इन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और इस बात की तह तक जा सकते हैं कि आखिर ये परिणाम ऐसा आया तो आया क्यों। साथियों जहां भी आवाज़ मिले इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। 23 सवालों का डिलीट होना छोटी बात नहीं है, आम बात नहीं है, इसके लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो साथियों इस प्रकार ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस भर्ती को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। हालांकि इस भर्ती पे ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है, क्योंकि जनरल कैटेगरी को लेकर 15 गुने अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया है, और दूसरा अभी जो चयनित हुए हैं उनमें 21 जिनकी एज है वो भी शामिल हुए हैं, जो डीवी के दौरान बाहर निकलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम आपको वीडियो के थ्रू जो है बताते जाएंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतनी सी चीज़ें हैं जिन पे आप गौर कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हमने दिखाई भी है, और भी जो चीज़ें हैं वो होगी तो हम आपको वीडियो के थ्रू बताते जाएंगे। मगर इस चीज़ के खिलाफ सख्त आवाज़ उठाई जानी चाहिए कि 23 सवाल डिलीट करना कोई मजाक नहीं है। जिन सवालों का जवाब जब तुम्हें खुद पता नहीं है तो उस सवालों का जवाब एक अभ्यर्थी कैसे देगा, और अभ्यर्थी देने की कोशिश भी करे तो लास्ट में उस सवाल को आप डिलीट कर देते हो, तो ये कैसा मजाक है। इसकी भरपाई कौन करेगा, इसका खामियाजा अभ्यर्थी ही क्यों भुगते, आप क्यों नहीं भुगतोगे। जब आपने एक नियम बना दिया है कि किसी भी प्रश्न, किसी भी पेपर के 10% सवालों को खाली छोड़ने पे और 5वां गोला ना भरने पे आप उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हो, जब आपका ये नियम अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है तो आप में भी तो नियम बनना चाहिए कि जब कमेटी और इतने एक्सपीरियंस होल्डर कमेटी जो है वो पेपर बनाती है तो उस समय ये ध्यान क्यों नहीं रखा जाता कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं हो जिससे अभ्यर्थी भ्रमित हो। सवाल चाहे कितने भी टफ हो, कितने भी हार्ड हो, कितने भी सब्जेक्टिव हो, कैलकुलेटिव हो, वो चलता है, लेकिन सवाल देने के बाद में उसे फिर से डिलीट कर देना ये अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा मजाक है, और आपके मजाक के चलते बहुत सारी उम्मीदें टूट जाती है, बहुत सारों के सपने टूट जाते हैं। तो इन सपनों के टूटने का जो दर्द है वो आप नहीं समझ सकते। लेकिन उन तमाम अभ्यर्थियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप आवाज़ उठाइए, जहाँ भी हो सके इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। इस भर्ती में गड़बड़ी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेपर इतना टफ जाने होने के बाद में और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के अभ्यर्थी होने के बाद में भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना अभी तक भी गले से नीचे नहीं उतर रही है। और एक ही चैनल नहीं, 2 चैनल नहीं, एक कोचिंग नहीं, तमाम बड़ी कोचिंगें, तमाम बड़े टीचर जो इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, जिनकी कट ऑफें जो है वो एकदम सटीक बैठती आ रही है, वो भी फेल हो गए। और हर एक चैनल वाला, हर एक यूट्यूबर जो कट ऑफ बताता है वो भी फेल हुआ है। तो किसी का भी अंदाज़ा, सपने में भी जिसने नहीं सोचा, वो कट ऑफ जाना बहुत ही जो है मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़ कहीं ना कहीं। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इसके खिलाफ हम बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पेश करते रहेंगे। और आप भी जो है सोशल मीडिया हो जहाँ भी हो, सरकार तक इसकी गुहार लगाइए कि इस प्रकार प्रश्नों का डिलीट करना अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा धोखा देना जैसा है, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जब अभ्यर्थियों के खिलाफ एक सवाल मतलब कुछ सूचना सहायक भर्ती को लेके उन्होंने फर्स्ट आंसर की में कुछ गलत जो है वो दस्तावेज या फिर कुछ गलत प्रूफ उन्होंने दे दिए थे, उनके खिलाफ तो आपने कार्रवाई कर दी, लेकिन यहाँ पे 23 सवालों को डिलीट कर देना, इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले ये तय कीजिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि 23 सवाल डिलीट क्यों किए गए। तो इन चीज़ों का जवाब बोर्ड को देना पड़ेगा। साथियों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, लेकिन अगले वीडियो में हम और भी चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।